अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वज़ीर आला तेलंगाना के बैरूनी दौरे के शेड्यूल को दे दी गई हतमी शक्ल और इदारों की जानिब से इंतजामात की तैयारियां जारी। तेलंगाना में दाखिला इम्तिहानात की तवारीख का ऐलान। आला तालीम कौंसिल ने किया मुख्तलिफ दाखिला इम्तिहानात की तवारीख का ऐलान। कांग्रेस मजहब, ज़ात, ज़बान और खित्ते से बालातर, मुल्क में भाईचारा इसी से मुमकिन। आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सदर वाई शर्मिला का बयान। चीनी मांझे से कई अफराद के जख्मी होने के वाक़यात। जल्द ई कॉमर्स गोदामों की तलाशी। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद का रद्द अमल। दिल्ली असेंबली इंतखाबात, कांग्रेस की तीसरी फहरिस्त जारी। ओखला से आरबिया खान को मिला टिकट। कांग्रेस ने अब तक 63 उम्मीदवारों का कर दिया है ऐलान। AMU को 24 करोड़ रुपए का नोटिस, जमा न कराने पर कार्रवाई की वार्निंग। अलीगढ़ मुस्लिम कॉरपोरेशन ने AMU की 18 जायदादों के लिए बकाया अदा करने का नोटिस किया जारी। और मरकजी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू का कामयाब दौरा सऊदी अरब मुकम्मल। दौरे के दौरान वज़ीर ने जिद्दा और मदीना में हिंदुस्तानी आज़मीन हज के लिए किए जाने वाले इंतज़ामात का भी लिया जायज़ा। और अब खबरों की तफसील। साबिक़ वज़ीर व रुकन असेंबली सिद्दीपीठ हरीश राव ने इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा की 1 एकड़ से कम के किसानों को शामिल करने का तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है। हुकूमत इंदिरम्मा एल्लू और इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा के मुस्तफ़ीद होने वालों के इंतखाब के लिए एक बेहतरीन इंतखाब के मियार के साथ आगे आएगी। ज़िला इंचार्ज वज़ीर कोंडा सुरिका से बात करते हुए, जिन्होंने साबिक़ मेदक ज़िले के अहदेदारों और मुंतखब नुमाइंदों के साथ एक वर्चुअल जायज़ा इजलास मुनक़्क़द किया था, हरीश राव ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो हाउसिंग स्कीम के इस्तिफ़ादा कुनिंदगान के इंतखाब के मियार के साथ आगे आएँ। तकरीबन 24.57 लाख गरीब किसान जिनके पास 1 एकड़ से कम अराजी थी, वो भी फ़िलहाल जारी करदा रहनुमा खतूत के तहत इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा हासिल करने का मौका खो देंगे। हरीश राव ने वज़ीर से कहा कि वो हुकूमत से इन तमाम किसानों तक स्कीमों को बढ़ाने की सिफारिश करें जिनके पास 1 एकड़ से कम अराजी हैं। हरीश राव ने रियासती हुकूमत से तमाम MNREGS कार्ड होल्डरों को फ़ायदा पहुँचाने का भी मुतालबा किया, जिसमें पाबंदियों को हटाते हुए कहा गया है कि किसानों को 20 दिन तक काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 60 साल से ज़ायद उम्र के बुजुर्गों को यह फ़ायदा नहीं मिलेगा क्योंकि उम्र अबूर करने के बाद वो अपने कार्ड से महरूम हो जाएंगे। हरीश राव ने हुकूमत से ये भी कहा कि वो गांव की सतह पर ग्राम सभा मुनक़्क़द करके या घर घर सर्वे करके हाउसिंग स्कीम के इस्तिफ़ादा कुनिंदगान का इंतखाब करें। उन्होंने हुकूमत से इन घरानों के नामों का इंतखाब करने को भी कहा जिन्होंने पिछली हुकूमत के दौर में जुज़वी तौर पर अपने घर बनाए थे और हर हल्के के लिए 3500 मकानात के लिए फौरी तौर पर फ़ंड्स जारी किए थे। तेलंगाना में मुख्तलिफ दाखिला इम्तिहानात की तवारीख का ऐलान आला तालीम कौंसिल ने किया है। EAP सेट 29 अप्रैल से शुरू होगा। 29 और 30 अप्रैल को EAP सेट ज़राअत फार्मेसी के इम्तिहानात होंगे। 2 से 5 मई तक EAP सेट इंजीनियरिंग के इम्तिहानात मुनक़्क़द किए जाएंगे। 12 मई को E सेट, 1 जून को एड सेट, 6 जून को लॉ सेट, PGL सेट और 8 और 9 जून को आई सेट के इम्तिहानात होंगे। 16 से 19 जून तक PGE सेट के इम्तिहानात मुनक़्क़द होंगे। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी के बैरूनी दौरे के शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी गई हैं, जिसके लिए अहदेदारों की जानिब से इंतजामात किए जा रहे हैं। बुध और जुमेरात को वो कौमी दारुल हुकूमत में होंगे, जहां वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। 12 जुमेरात की शब तकरीबन 10:50 पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वो रवाना होंगे और 17 जनवरी को 6 बजे सुबह सिंगापुर पहुँचेंगे। वज़ीर आला सिंगापुर में 3 दिनों तक क़याम करेंगे, जिसके बाद 20 जनवरी को सुबह वो सिंगापुर के शहर ज़ेवरख रवाना होंगे। वज़ीर आला
2 दिन वहां क़याम करेंगे। इस दौरान डाउस में आलमी मुआशी फोरम के इजलास में वो शिरकत करेंगे। वज़ीर आला 23 जनवरी की शब दुबई रवाना होंगे, जहां उनका क़याम 1 दिन होगा। बारज़ां इस माह की 24 तारीख को सुबह 8:25 पर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर वापस होंगे। स्वच्छ भारत सरगर्मियों और स्वच्छ सर्वेक्षण के एक हिस्से के तौर पर कापरा श्री जगन के डिप्टी कमिश्नर की हिदायत के मुताबिक और AMOH डॉक्टर मधुसूदन की हिदायत पर अमल करते हुए कापरा सर्कल में संक्रांति का त्यौहार मनाया गया और गीले कचरे और खुश्क कचरे को अलग करने पर जोर दिया गया। मुनक़िदा प्रोग्राम में कहा गया है कि हमारे घर के सहनों, कॉलोनी, पार्कों और छतों के खुश्क कचरे यानी प्लास्टिक की बोतलें, सब्जियों का फजला और फलों का कचरा खाद में तब्दील किया जा सकता है। कापरा सर्कल मल्लापुर में पुरानी किताबें, अखबारात, प्लास्टिक की अशिया को पैसे बचाने के वसाइल में तब्दील किया जा सकता है। आज सैनिटर्स जहां ज़रूरतमंद लोग इन अशिया को ले सकते हैं और आप इन अशिया को भी शामिल कर सकते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। ये प्रोग्राम कुशाईगुड़ा, शोभो डैम कॉलोनी और कमलानगर के इलाकों में मुनक़द हुआ। प्रोग्राम का इंतज़ाम कापरा स्टेनेटरी सुपरवाइजर सुदर्शन और SFA के लक्ष्मी और इंचार्ज वरालक्ष्मी सफाई सुथराई के अमले ने किया। रचाकुंडा पुलिस ने बैन रियासती गैंग को गिरफ्तार किया जो ममनुआ बंदूकें फरोख्त करने की कोशिश कर रहा है। तफसीलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाला हरी कृष्णा यादव नामी शख्स हैदराबाद में ममनुआ बंदूकें फरोख्त करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी इत्तला SOT पुलिस को मौसूल होने की बुनियाद पर जवाहर नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत अम्बेडकर नगर में मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के पास से 3 देसी साख्ता, 1 पिस्तौल और 10 गोलियां बरामद हुई हैं। रचाकुंडा पुलिस के जरिए पूछगछ के दौरान मुलजिम ने इंकशाफ किया कि वो उन्हें रामपुर उत्तर प्रदेश से यहाँ लाया था। आसानी से पैसा कमाने और समाज दुश्मन अनासिर को फरोख्त करने की नीयत से वो इसे फरोख्त कर रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। and 10 rounds .2 ammunition సీజ్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళు బేసికలీ ఇతను బలియా డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ యూపీ, బలియా డిస్ట్రిక్ట్ యూపీ అనేది బీహార్కు బార్డర్ డిస్ట్రిక్ట్ అది. సో ఇక్కడికి 2019లో మన దగ్గరకు వచ్చి బీబీ నగర్ బ్యాబినో ఫ్యాక్టరీలో ఇతని సోదరుడు ఇతను కలిసి పనిచేస్తున్నారు. హరికృష్ణ యాదవ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ 3 years చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ సోదరుడు ఇక్కడే ఉన్నా ఇతను మళ్ళీ రిటర్న్ వెళ్ళాడు. బికాజ్ ఈ వాంటెడ్ టు మేక్ హ్యూజ్ మనీస్ ఫాస్ట్ బక్ కోసం. ఈ విధంగా ఒక కార్మికుడు పనిచేయడం అతనికి వచ్చిన ఇన్కమ్ సరిపోలేదు కాబట్టి అడిషనల్ ఇన్కమ్ జనరేషన్ కోసం 3 weapons and शहर हैदराबाद में चीनी मांझे से कई अफराद के जख्मी होने के वाक़यात के पेश नज़र कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि तमाम की जिम्मेदारी है कि इस चीनी मांझे के इस्तेमाल को रोकने के लिए रज़ाकाराना तौर पर आगे आएँ। उन्होंने कहा कि ये मांझा बड़ी मिकदार में दस्तियाब है क्योंकि इसे मुकामी तौर पर बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर आप ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ऑर्डर करेंगे तो ये मांझा आपके घर पहुँच जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही ई-कॉमर्स गोदामों की तलाशी ली जाएगी। उन्होंने कहा कि वो मुंतज़मीन से मुलाकात का भी एहतमाम करेंगे। तमाम अफराद को चाहिए कि वो चीनी मांझे के इस्तेमाल को रोकने के लिए रज़ाकाराना तौर पर आगे आएँ। के प्रसाद रेड्डी समाजी जहदकार वो कांग्रेस पार्टी कायद मुतवत्तिन सज्जापुर कोहिर मंडल की जानिब से कोहिर मंडल पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ कौमी शाहरा नंबर 65 पर वाक़ मुज़े चिंतल घट चौरास्ता दिगवाल और मुझे मदूरी चौरास्ते पर तेज़ रफ्तार मोटर गाड़ियों की रफ्तार को कम करने के लिए महकमा पुलिस की जानिब से ख्वाहिश की गई थी, जिस पर के प्रसाद रेड्डी की जानिब से 65 बैरल बैरिगेड का इंतज़ाम किया गया। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर पुलिस कोहिर गोपति सतीश ने बताया है कि कौमी शाहरा नंबर 65 पर रात और दिन के औकात में मोटर गाड़ियाँ बहुत तेज़ रफ्तार चलने की वजह से सिर्फ मुझे दिगवाल में 15 हलाकतें हो चुकी हैं। इन हादसात की रोकथाम के लिए बैरिकेड को तंसीब किया जा रहा है।
हैं। उन्होंने कहा है कि के प्रसाद रेड्डी को इन हादसा से वाकिफ करवाने पर वो अपने ज़ाती सरखे से बैरल बैरिकेड का इंतजाम करवाया है, जिसके लिए महकमा पुलिस का ताउन करने पर उनसे इजहार तशक्कुर किया जाता है। इस मौके पर राम लिंगारेड्डी सदर कांग्रेस पार्टी कोहिर मंडल ने मुखातिब करते हुए कहा कि कौमी शाहराह पर आए दिन सड़क हादसा पेश आ रहे हैं। यहाँ दिगवाल में स्कूल, कॉलेज और अकामती स्कूल के अलावा एक फार्मा कंपनी मौजूद है, जहाँ पर सड़क अबूर करते वक्त बच्चों, बड़े बुजुर्ग अफराद, खवातीन को सड़क अबूर करते हुए शदीद मसाइब का सामना करना पड़ रहा था और जान हथेली में लेकर सड़क पर चलना पड़ रहा था। दिगवाल में आज के प्रसाद रेड्डी ने जो बैरल बैरिकेड का इंतजाम किया है वो काबिल सताइश है, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार कुछ हद तक कम हो सकती हैं, लेकिन कई लोगों की जानें बच सकती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि L&T कंपनी की जानिब से दिगवाल में फ्लाई ओवर ब्रिज की तामीरी काम का आगाज़ बहुत जल्द हो जाएगा। इस मौके पर मुझे दिगवाल की आवाम ने के प्रसाद रेड्डी की खिदमात की सराहना करते हुए उनसे इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मोहम्मद अलीमुद्दीन साबिका MPTC रामदास, ज़िले परिषद रुकन मोहम्मद मुल्तानी, नायब सदर कांग्रेस पार्टी ज़िले संगारेड्डी मोहम्मद इकबाल अहमद चिंतल गेट, मोहम्मद वाजिद अली, मोहम्मद मुदस्सिर के अलावा दीगर कांग्रेस पार्टी कायदीन मौजूद थे। బాగా యాక్సిడెంట్ అయ్యేటువంటి ప్లేస్ ఇది. గత ఈ సంవత్సరంలో ఇంత మునుపు ఈ ఒక 2024 సంవత్సరంలో మొత్తం ఈ రోడ్ మీద 15 మంది చనిపోయారు యాక్సిడెంట్స్ అయ్యి. ఈ డ్రమ్స్ పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక యాక్సిడెంట్ కూడా అవ్వలేదు, ఒకరు కూడా చనిపోయలేదు. సో ఇది మంచి రెమెడీ అని చెప్పేసి దీన్ని గుర్తించడం జరిగింది. ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో డ్రమ్స్ పెట్టడం వల్ల వాటి స్టిక్కర్ అతికించడం వల్ల వచ్చే మన వాహనాలు కూడా కనబడి వాళ్ళు స్పీడ్ కంట్రోల్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ వాహనాలు ఇక్కడ యాక్సిడెంట్ అనేది జీరో అయిన ఉద్దేశంతో మన ప్రసాద్ రెడ్డి గారి సహాయ సహకారాలతో ఈ డ్రమ్స్ వాళ్ళు గుర్తు చేయడం జరిగింది. ఈ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతుండడం వలన ఎస్ఐ గారు ప్రసాద్ రెడ్డి గారికి అడగడం వల్ల ఆయన ఇక్కడ రోడ్ పైన బార్గేట్స్ డబ్బాలు అరేంజ్ చేయడం చాలా శుభసూచకం. ఎందుకంటే యాక్సిడెంట్లు అరికట్టాలంటే ఈ సేఫ్టీ ఇవన్నీ చేయవలసింది. కాబట్టి మీరు ఎస్ఐ గారు చర్యతో ప్రసాద్ రెడ్డి గారిని అడిగి ఇది చేయడం చాలా మంచి కార్యక్రమాన్ని కోరుచు. सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF ने बुध को नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी हकीमपेट हैदराबाद में मुनक़दा एक शानदार पासिंग आउट परेड के साथ असिस्टेंट कमांडेंट्स, प्रोबेशनर्स के 37वें बैच और कांस्टेबल्स DCPOs के 20वें बैच की तरबियत के कामयाब इख्तिताम का जश्न मनाया। जुमला 53 असिस्टेंट कमांडेंट्स और 221 कांस्टेबल्स DCPOs को सख्त और जामे तरबियत के बाद सर्विस में शामिल किया गया। नलसार यूनिवर्सिटी के ताउन से इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी दिया गया। कांस्टेबल्स DCPOs ने FSTI NIS से 27 हफ्तों की फायर ट्रेनिंग और CISF RTCs में 15 हफ्तों की सिक्योरिटी ट्रेनिंग मुकम्मल की, जिससे उन्होंने फायर सेफ्टी, डिजास्टर मैनेजमेंट और जदीद फायर फाइटिंग टेक्निकों में महारत हासिल की। CISF के डायरेक्टर जनरल राजविंदर सिंह भट्टी इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। अपने खिताब में उन्होंने कौम की अहम तनसीबात की हिफाजत में मुलाजिमिन के अहम किरदार पर जोर दिया। उन्होंने उन पर जोर दिया है कि वो नज़्म व ज़ब्त, लगन और पेशा वाराना महारत बरकरार रखें और सिक्योरिटी मैनेजमेंट में बदलते हुए चैलेंजेस से हम आहंग रहे। तेलंगाना के आसिफाबाद ज़िले में संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र शर्तें लगाते हुए मुर्गों की लड़ाई का एहतमाम करने वालों के खिलाफ पुलिस ने क्रैकडाउन किया है। सट्टेबाजी करने वालों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने ज़िले के रानावेली गांव में करीब छापा मारकर 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जंगामा गाँव के करीब मजीद 9 अफराद को हिरासत में ले लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए ज़िले के SP DV श्रीनिवास राव ने कहा है कि मुर्गों की लड़ाई कानून के तहत जुर्म है और अगर कहीं भी ऐसी सरगर्मियाँ जारी नहीं तो उन्हें मुत्तले किया जाए।
तेलंगाना के सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड्स पर जारी काइट एंड स्वीट फेस्टिवल के आखिरी दिन दौरान अवाम का हुजूम देखा गया। मुनफरिद स्वीट फेस्टिवल में तकरीबन 1000 अक़साम की मिठाइयाँ रखी गई हैं। फेस्टिवल के दौरान पायसम, कलाकंद, खीर, हलवा, लड्डू के साथ साथ दीगर अक़साम की मिठाइयों को फ़रोख्त किया गया है। मुख्तलिफ रियासतों की 40 से ज़ायद एसोसिएशन की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिनकी मिठाइयाँ शहरियों को राग़िब कर रही हैं। रियासती हुकूमत का मकसद इस फेस्टिवल के ज़रिए आवाम को करीब तर करना है। हैदराबाद में दीगर रियासतों के हज़ारों अफराद रहते हैं, उनको उनके घर का एहसास दिलाने के लिए ये स्वीट फेस्टिवल मुनक़्क़द किया गया है। इस फेस्टिवल में शहर हैदराबाद में मुक़ीम बैरूनी रियासतों और शहरों के अफराद ने इस फेस्टिवल में शिरकत की। फूड कोर्ट्स के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। संक्रांति के मौके पर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में के मारवाड़ी मंच की जानिब से साहिल समंदर पर पतंग मेला मुनक़्क़द किया गया। इस मेले में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उन्होंने मुख्तलिफ दिलकश शक्ल की पतंगें उड़ाकर मसरत का इजहार किया। इस पतंग मेले में मुकामी अफराद के साथ साथ बड़ी तादाद में गैर मुकामी अफराद ने भी शिरकत की और पतंगबाजी में हिस्सा लिया। इस मौके पर शुरका की तफरीह का इंतज़ाम किया गया था और खाने पीने की अशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए थे। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में संक्रांति त्यौहार के तीसरे दिन मवेशियों का त्यौहार कन्नुमा मनाया गया। इस मौके पर ख़ासतौर पर देही इलाकों में आवाम मवेशियों और ज़रूरी आलात की पूजा करती हैं। किसानों की रोज़मर्रा के कामों में मदद करने वाले देही मजदूरों को तहनीत पेश की जाती हैं। किसानों ने अपने बैलों और मवेशियों को अपने गाँव की सड़कों पर सजाया। तेलंगाना में कन्नुमा रियासत की काश्तकारी की सकाफत में एक ख़ास अहमियत का दिन माना जाता है। इसे मवेशियों का त्यौहार भी कहा जाता है और लोग इन जानवरों की पूजा करते हैं जो उनकी फसलों की कटाई और दूध पैदा करने में उनकी मदद करती हैं। इस मौके पर किसान उनकी मदद करने वाले परिंदों के लिए शुक्रगुजारी के इजहार के तौर पर अपने दरवाज़ों से अनाज की थैलियां लटका देते हैं। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने रियासत के अवाम को इस त्यौहार की मुबारकबाद पेश की है। तेलंगाना भर में सर्दी की लहर में इजाफा हो गया है और दर्जे हरारत में गिरावट हो गई है। सर्दी की वजह से लोग घरों से बाहर निकलने में खौफ महसूस कर रहे हैं। सुबह 8 बजे तक भी कोहर से कोई निजात नहीं मिल रही है। कोहर की वजह से गाड़ी सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने बताया है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान सर्दी की लहर में इजाफे का इम्कान है। तेलंगाना में आइंदा 7 दिनों के दौरान मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मरकज़ ने मौसमी रिपोर्ट में कहा कि आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ इलाकों में सुबह के औक़ात में कोहर का इम्कान है। आइंदा 3 दिनों के दौरान अक़ल तरीन दर्जे हरारत मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में खुश्क मौसम रहा। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि बुध की दरमियानी रात आदिलाबाद में अक़ल तरीन दर्जे हरारत 14.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शहर हैदराबाद में चीनी मांझे से एक पुलिस कांस्टेबल की गर्दन जख्मी हो गई। उस कांस्टेबल की शिनाख्त लंगर हाउस पुलिस स्टेशन से वाबस्ता शिवराज के तौर पर की गई है, जो तिलक नगर से बाइक पर जा रहा था कि नारायणगुड़ा फ्लाईओवर के करीब चीनी मांझा उसकी गर्दन में फंस गया और उसकी गर्दन पर गहरा जख्म आ गया। मुकामी अफराद ने उसको जख्मी हालत में इलाज के लिए फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश कांग्रेस के सदर वाई शर्मिला ने कहा है कि कांग्रेस मजहब, ज़ात, ज़बान, खित्ता वगैरह से बालातर है। हमारे मुल्क में भाईचारा इसी से मुमकिन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुल्क की वाहिद पार्टी है जो नौजवानों के लिए रोजगार के मौके और भाईचारे को फरोग दे सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस सिमत लड़ने वाले रहनुमा राहुल गांधी हैं। उन्होंने दिल्ली में AICC के नए दफ्तर की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत के मौके पर मीडिया से बात करते हुए नई इमारत की सताइश की जो कांग्रेस पार्टी की तारीख को जाहिर करती हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि ये एक महज इमारत नहीं है बल्कि कांग्रेस की विरासत है, जहाँ पर मुख्तलिफ अहम शख्सियात की तस्वीर लगाई गई हैं। ये ऐसी शानदार इमारत है कि ऐसा महसूस होता है कि ये कांग्रेस के दफ्तर के साथ साथ एक म्यूज़ियम है।
उन्होंने कहा कि आरएसएस के एक रहनुमा ने यह बयान दिया कि मुल्क को आज़ादी 1947 को हासिल नहीं हुई है, बल्कि राम मंदिर की तामीर से ही मुल्क को आज़ादी हासिल हुई है। क्या ये गद्दारी की बात नहीं है? कांग्रेस वो वाहिद पार्टी है जो आइन के लिए लड़ रही है। महाकुंभ मेले से वापसी के दौरान बस को आग लग गई। इस वाक़े में तेलंगाना का एक शख्स जिंदा झुलसकर हलाक हो गया, जबकि बस में सवार दीगर 49 यात्री महफूज रहे। ये वाक़या मथुरा के वृंदावन के करीब पेश आया। ज़राए के मुताबिक इस झुलस कर हलाक होने वाले शख्स की शिनाख्त तेलंगाना के ज़िले निर्मल के पालसी गांव के रहने वाले 60 साल एस दरुपत के तौर पर की गई है। समझा जाता है कि ये ज़ईफ़ शख्स बस में सिगरेट नोशी कर रहा था, जिसकी वजह से ये बस शोलापोश हो गई। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। तेलंगाना के मधोल के रुकन असेंबली रामाराव पाटिल ने कहा है कि इन यात्रियों को वापस लाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने मथुरा के कलेक्टर और एसपी से भी इस सिलसिले में बात की। उन्होंने कहा कि मुसाफिरीन को ग़िज़ा और रहने की सहूलत फराहम की गई है। उन्होंने कहा कि इस वाक़े में यात्रियों का सामान जल कर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गया। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.